आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। हमारो पंचायत है, क्या लगता है वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, जैसे मैम ने बताया कि जातिवाद को लेकर बेलदारी से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किन किन मुश्किलों से क्या लगता है कि आप निकलते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुँचेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कल 16 अक्टूबर 2022 को हमने शुरुआत ही इसकी कैंपेन की है और ये कल से शुरू हो गया है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा और हम इसका ज़रूर एक सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं दानापुर ब्लॉक में कल सारा दिन मैंने कैंपेन किया। हम आंगनवाड़ी महिलाओं से मिले, उनको बुलाया, मीटिंग करवाई, पहले उनसे बात किया और जो प्रॉब्लम हमने वहाँ जानी वो सोच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे लोगों की। उनको लगता है, हमें जो महिलाओं ने बताया कि अगर शादी नहीं करेंगे, ज़्यादा उम्र तक बैठाएंगे कुंवारी तो भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो फिर अगर हम ज़्यादा लेट तक उनकी शादी अगर नहीं करेंगे, आगे चल के उन्हें बच्चे होने में लेट होगा, वो अपने पोता पोती की शादी नहीं देख पाए। काफ़ी वहाँ बुजुर्ग महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि हमने अपने पोता पोती तक की शादी देख ली, इसलिए क्योंकि हमारी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। तो आप लोग वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप देख पाएंगे अपनी पोता पोती की शादी, आपकी तो अभी शादी ही हुई है। तो इस करके हमें लगा कि सोच की बहुत दिक्कत है, आगे बढ़ने की इन लोगों में ज़रूरत है और शिक्षा की बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चों के, हमने समझाया है कि जो बच्चों के खेलने कूदने के पढ़ने के दिन हैं उनमें आप उनकी शादी कर देते हैं, एक बहू बन जाती है 12 साल 14 साल की बच्ची, बहुत जिम्मेदारी आ जाती है उस कम उम्र में। तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज़ के लिए गलत है। कम उम्र में बच्ची का माँ बनना भी गलत है, उसके स्वास्थ्य के लिए गलत है। तो सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गांव-गांव जाकर अगर बच्चियाँ पढ़ने लगें, नौकरी करने लगें तो शायद इनकी सोच बदले। किस तरह से अवेयर कर रहे हैं? फिलहाल तो सर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये गलत है और कैंपेन्स कर रहे हैं। जब हम लोग प्रोसेशन अपना निकाल रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कुछ लोग घरों से निकल के आए, उन्हें पता नहीं अजीब लगा, उन्हें लगा कुछ शराबबंदी के बारे में है कि क्या है। हमसे बातें की, हमने वहाँ भी समझाया। तो ऐसे करके हमने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग थे जो बहुत सीरियसली लिया उन्होंने, कुछ लोगों ने उतना सीरियस नहीं भी लिया, तो इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि धीरे धीरे अभियान को करने का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरू किया कि कहाँ से करें, तो कोई अपनी एक बात हमको रखनी थी जो कि हम चाह रहे थे कि समाज माने। तो हमें एक डर था कि जब अगर हम इस तरह की बातें जाकर कहेंगे किसी को तो कोई हमें समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, देगा कि नहीं देगा। तो बहुत सी दुविधाएं थी, हमें मन में ये भी था। लेकिन जब हम गए गाँव में और हमने ये सोच को बताया तो जो महिलाएं थी, खास करके आंगनवाड़ी केंद्रों में थी या जो सहिया बहनें, आशा वर्कर जो होती है, आशा बहनें होती हैं, ये सारी चीज़ें, खास करके लड़कियां जो अभी भी घरों में रहती हैं, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा कि कोई आया जो हमारे दर्द को बयान कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एक गांव कंडाप में गई तो वहाँ पे एक सीएम होती है जिसको कम्युनिटी मोबिलाइजर कहते हैं। तो जब मैं उन्हें बता रही थी कि देखिए हम लोग आए हैं, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, उसके क्या दुष्प्रभाव है, उससे क्या चीज़ें हानि होती है, क्या नहीं होती है, जो प्रॉब्लम है, वो जब मैं बता रही थी तो वो रोने लगी मेरे सामने। उसने कहा कि मैम आप बिल्कुल मेरी कहानी बता रहे हो, जो आप बात बता रहे हो इस सारी लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो। तो उस महिला ने इतना मेरा हेल्प करा, उसने सारी जितनी भी उसकी आंगनबाड़ी केंद्र में जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी वर्कर थी, सभी को समेट मेरे पास लेकर के आई, मिलवाया। और हमारे इस कार्यक्रम में इतनी महिलाएं जितनी हमने उम्मीद नहीं की थी, हमने एस्टिमेट रखा कि हर गांव से 10-10 महिलाएं पार्टिसिपेट करें, लेकिन सिर्फ एक गांव से 200 से ऊपर महिलाओं ने हमें मतलब सहयोग किया। और ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया, पूरे गांव में जा के हमारे संदेश को फैलाया। फिर उस गांव के कुछ वर्चस्व लोग भी थे जिनको जो हमें लग रहा था कि वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा समर्थन नहीं देंगे, वे लोग ने भी बहुत ही अच्छे से हमारा मतलब क्या कहें, हमें सपोर्ट किया, हमें समर्थन दिया, हमारा बहुत अच्छे से वेलकम करा कि नहीं मैम आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपकी संस्था की बहुत अच्छी सोच है, ये चीज़ें वर्षों से चली आ रही है लेकिन अब बदलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और भी प्रॉब्लम का हमें पता चला जो कि हम समझते नहीं है, जो कि सुनते उन्हें ये एक ऐसा लगा कि कोई है थर्ड पर्सन जो हमारे लिए भी सोचता है। सिर्फ वोट लेने ही या किसी स्कीम के बारे में ही बताने लोग नहीं आते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे अपने बारे में सोचते, हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पटना के बहुत सारे लोगों
बहुत सारे जो गाँव जिनको हम लोगों ने कवर किया, हमने 25 गाँव को कवर करा है और उसमें जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को सुना, हमें समझा और अब उनके दर्द को हमने भी समझा। हमने तो आपके थ्रू हम मतलब जाहिर अब उनकी वो तो बोल नहीं सकते हैं आपके पास, मैं उनका मुंह बन करके बोलना चाहती हूँ। जिलों में आपका अभियान चल रहा है? ये हमारे सर यहाँ पे बिहार के जितने भी ज़िले हैं सभी में हमारा चल रहा है, 12-14 ज़िले में हमारा सभी में चल रहा है। इस कितने तरह से लोगों के बीच में अभी कमी कहाँ लग रहा है लोगों में? कहाँ दिक्कत है? दिक्कत देखिए मुझे ऐसा दिक्कत मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ गांव हैं जैसे कि बेलदारी चक वगैरह जगह है जहाँ पे थोड़ा सा वहाँ कम्युनिटी में जातिवाद को लेके प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कतें आई। लेकिन फिर एक होता है ना, एक को देख करके अगला ना चाहते हुए भी साथ देता है, तो वो चीज़ें थी। बाकी मुझे सभी जगह से बहुत अच्छे सपोर्ट मिले। जहाँ पे अवेयरनेस कम है, जहाँ पे शिक्षा का भाव नहीं है, वहाँ पे चीज़ें कम हुई। लेकिन जहाँ लगा कि शिक्षा का भाव कम है, बेलदारी चक में मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर शिक्षा का भाव मतलब अभाव है। वहाँ की जो औरतें हैं वो उन्हें क्या है कि वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा वो जातिवाद में फंसे हुए हैं कि मैम ये इस जात के हैं, हम इस जात के, हम ऊंचा है, हम नीचा है, हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे, ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। लेकिन जब हमने बाल विवाह की बात की, मैंने बोला कि बच्ची चाहे इसकी हो चाहे बच्ची उसकी हो, सफ़र दोनों करते हैं आप लोग, तो उन्होंने हमारी बात को सुना। पहले शुरुआत में हुआ प्रॉब्लम, लेकिन जब हमारी रैली स्टार्ट हुई तो फिर वो सारी चीज़ों को भूल के हमारा साथ दिया। एक्चुअली 16 अक्टूबर से पूरे भारत देश में बाल विवाह फ्री इंडिया करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि कैलाश सत्यार्थी जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, उनके साथ हम लोग मिलकर हम लोग प्रयास ऑर्गेनाइजेशन से प्रयास जुवेनाइल एड्स इसमें हम लोग बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पटना ज़िले में हम लोगों ने 3 ब्लॉक जैसे दानापुर, कुनपुर और संपत महिलाओं, बच्चों, किशोरियों के साथ मिलकर कैंडल मार्च कराया। इसमें लगभग 1000 मोमबत्ती जला के उन लोगों ने शपथ पत्र पे भी साइन किया कि बाल विवाह ना होने देंगे और ना उसमें हम लोग ना अपने घर में होने देंगे ना आसपास में हम लोग सहयोग करेंगे। हमारा इस तरह का सालों से आज भी बाल विवाह जो है हो रहा है। सर सोच बदलने में थोड़ा इस तरह जागरूकता होते होते कमी तो आई है, क्योंकि एक सर्वे होता है NSS-4, उसके हिसाब से पहले 42% बाल विवाह था हमारे बिहार में, क्योंकि 5 में जो सर्वे हुआ उसमें 1% की कमी आई। इस तरह की जागरूकता